नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। एक बार इस समय बता देती हूं आपको कि क्या हो रहा है, उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं। रात के 1:08 हो रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ की सड़कों पर हम मौजूद हैं और देखिए आरएलपी वालों का जोश रात को 1:08 पर भी कम नहीं हो रहा है। इन्होंने मुझे जाते हुए रोका है कि मैडम हमारी बात रह गई थी, वो सुन नहीं पाए आप। तो चलिए एक बार इनसे बात कर लेते हैं कि आज जो है आरएलपी का स्थापना दिवस था और वो कितना सफल रहा है। एक बार एक एक करके इनसे जानते हैं। इनका जोश जो है मुझे कम नजर नहीं आ रहा। मानाराम जी, जोश तो कम नहीं नजर नहीं आया आप लोगों का। लाखों लोगों की बात कही गई थी कि लाखों लोग आएंगे, तो कितने लाख लोग जो है आज बीकानेर की धरती पर पहुंचे हैं? देखिए, जब 7 साल पहले जब पार्टी की स्थापना हुई थी, तब किसान जवान के नाम पे कि उनका शोषण नहीं हो, प्रदेश के अंदर जिस तरह से दुराचार उनके साथ हो रहा है, तो उसको लेके आज 7वां स्थापना दिवस से बीकानेर की धरती के ऊपर मनाया गया। और हम जब जयपुर सुबह चले थे, यहाँ से जब बीकानेर यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर था, तब से इतनी गाड़ियाँ और इतने साधन, इतने लोग बसों में, ट्रैक्टर में, गाड़ी में, कैंपर में, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, सारी छोटी बड़ी गाड़ियों से लेके, बसों से लेके बीकानेर की धरती के ऊपर पहुँचे। और लाखों लाख की तादाद में, आप 5 लाख कह लीजिए, 7 कह लीजिए, जहाँ पर जितनी दूर नज़र जाती थी उतनी दूर लोग ही लोग थे। और सफल ये हमारा स्थापना दिवस रहा आरएलपी पार्टी का। जो हनुमान बेनीवाल जी के साथ हमेशा रहता है, युवा हमेशा रहता है कि हनुमान बेनीवाल जी से व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे, इस राजस्थान को बचाएंगे। अपराध में 1 नंबर आ गया, इसको ये जो दाग राजस्थान पे लगा है, इसको मिटाएंगे कहीं ना कहीं। ये सारा उम्मीद लेके बीकानेर की धरती पे जवान किसान पहुंचा था। एक बात कही गई थी कि आज जो है एक बड़े पद का ऐलान हो जाएगा और सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थी कि प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा पार्टी को। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हाथ खाली रहे आरएलपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग वहां बैठे थे, जो यही देखने आए थे कि आज एक सशक्त नेता हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मायूसी मैंने लोगों के चेहरों पर देखी है। वो बहुत कम समय में ये मायूसी दूर हो जाएगी। बहुत कम समय में कार्यकारिणी प्रदेश की आ जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भी मिलेगा, जिला अध्यक्ष भी मिलेगा और एक अच्छी कार्यकारिणी जो आरएलपी पार्टी को 2028 के अंदर सत्ता के शिखर पे लेके जाएगी। ऐसी कार्यकारिणी बहुत जल्दी आएगी। प्रदेश अध्यक्ष भी मिलेगा, उदास कोई नहीं है। बहुत जल्दी कार्यकारिणी देखना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष देखना चाहते हैं। ये बात जरूर आपने सही कही, लेकिन ये कार्यकारिणी बहुत जल्दी आरएलपी पार्टी की गठित होगी। एक बात बताइए, काफी लोग जो है आज यहाँ पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि रैली जो है सफल हुई है। इस रैली के बाद विपक्ष पर जो है क्या प्रभाव पड़ने वाला है? विपक्ष तो आज कांग्रेस पे तो पड़ गया ना प्रभाव। उनके पूर्व मंत्री रहे कद्दावर नेता दिलीप जी चौधरी ने आज पार्टी ज्वाइन की है। वो जो लोग हमारे कैंडिडेटों को कांग्रेस ही ले जाते थे, आज उनके मुंह पे तमाचा मारा है आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने। और जेतारण पाली के बहुत बड़े किसान नेता कह लीजिए चाहे, और लगातार 1998 से विधायक रहे हैं दिलीप जी चौधरी आज आरएलपी ज्वाइन किए। और आने वाले दिनों में पिछली बार आप इंटरव्यू ले रहे थे, हनुमान जी बेनीवाल पटाखे फोड़ते हैं, तो बड़े बम फोड़ने जा रहे हैं हनुमान जी बेनीवाल। कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता आरएलपी ज्वाइन करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो आप बोल रहे थे ना आरएलपी का कहीं ठंडे बस्ते में चला गया सब कुछ सिस्टम, तो आज सिस्टम फाड़ दिया राजस्थान की जनता ने बीकानेर की धरा से, और एक संदेश दे दिया कि 2028 दूर नहीं है। और आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से 3 साल ही दूर हैं। और निश्चित रूप से आज का जन सैलाब जो उमड़ा है, उससे हमें तो वाकई यकीन हो गया कि दलित पीड़ित शोषित छत्तीस को हम हनुमान जी बेनीवाल के साथ हैं। और निश्चित रूप से हनुमान जी बेनीवाल राजस्थान के सीएम पद पर सुशोभित होंगे। अच्छा, इस टाइम जब हनुमान बेनीवाल को युवाओं की जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि युवा वर्ग कितना बेनीवाल जी का साथ देगा? युवा वर्ग तो कंप्लीट ही देगा ही देगा। लेकिन आज की रैली में हमने सबसे बड़ी बात देखी कि साफे वाले लोग, जहां हम देखते थे पहले सारी रैलियां, जो जयपुर की रैली देख लीजिए, आक्रोश रैली, पहले की हुंकार रैली दिखे, वहां सिर्फ युवा ही होता था। लेकिन आज की रैली में कम से कम 50 से 60 हज़ार बुजुर्ग साफे वाले लोग जो हमको बीकानेर की धरा पे दिखाई दिए, तो उससे ये हो गया है कि बुजुर्ग तो साथ ही हैं, उनके साथ युवा भी साथ है। बुजुर्गों के सानिध्य में, बुजुर्गों के निर्देशन में, उनके आशीर्वाद के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नई ऊंचाइयां छुएगी और
युवाओं के साथ, जैसे हनुमान जी बोलते हैं कि युवाओं, जवानों और किसानों की पार्टी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के निश्चित रूप से आरएलपी पार्टी अब की बार सत्ता पे कब्जा करेगी। आरएलपी के बिना राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी और आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल जिन्होंने ये आरएलपी का छोटा सा पौधा लगाया था, वो निश्चित रूप से 2028 में एक वटवर्क बनेगा और इसका अंदाजा आपको 2026 में आने वाले पंचायती राज चुनाव से हो जाएगा। पंचायती राज चुनाव में भारी संख्या में प्रधान और जिला प्रमुख राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बनेंगे। दीपेंद्र जी, एक बात बताइए, फैन फॉलोइंग तो मैंने बहुत सारे नेताओं की देखी है। अभी तो आजकल तो नरेश मीणा भी बहुत चर्चा में, उनके भी पीछे बहुत गाड़ियां घूम रही हैं। इधर रविंद्र सिंह भाटी, उनके पीछे भी बहुत गाड़ियां घूम रही है और बेनीवाल जी के पीछे भी बहुत गाड़ियां, लाखों की तादाद में लोग घूम रहे हैं। वोट देने का टाइम आता है तो गाड़ी वाले किधर खिसक जाते हैं, कौन सी गली पकड़ लेते हैं, क्यों वोट नहीं देते? वो अकेला बंदा है, एक ही सीट है। देखिए, जहाँ पर भी किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो उस टाइम चाहिए लोगों को सिर्फ कि हनुमान बेनीवाल से उम्मीद रहती है कि यही है न्याय देवता, न्याय के रूप में, न्याय का मसीहा, कि आएंगे हमें न्याय दिलाएंगे। लेकिन वो धीरे धीरे लोगों की मानसिकता है वो बदल रही है, अब सोच बदल रही है। हनुमान बेनीवाल जी के प्रति लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हालांकि अब इसी का आपको नतीजा 2022 जो ये 26 में चुनाव में आपको पंचायती राज चुनाव में मिल जाएगा। वोट, हमारी जो भीड़ है वो वोट में परिवर्तन होगी। इस 2026 के जो ये चुनाव होंगे, पंचायती राज चुनाव, इनमें बखूबी रूप से, निसंदेह वाली कोई बात नहीं है, इसमें हम अच्छी तरीके से 2026 के जो पंचायती राज चुनाव है अच्छी तरीके से फतेह करेंगे। ये तो ट्रेलर होगा 2026 के चुनाव, तो पूरी पिक्चर 2028 में रण के साथ दिखाएंगे हम। सशक्त नेतृत्व नहीं है आप लोगों के पास, सिर्फ एक बेनीवाल जी है और वो किस किस को संभाले, आपको संभाले, इनको संभाले, इनको संभाले या उसको संभाले। एक व्यक्ति है जो सारी की सारी कमान उसी के हाथों में है। क्यों सशक्त नेतृत्व नहीं है पार्टी में? क्यों लोग जो है उन लोगों की खोज नहीं की जा रही है? लोग वो नहीं आ रहे जो पार्टी को अच्छे से संभाल सके। देखिए मैम, अगर चाहे तो कल हो जाए पार्टी के लोगों की स्थापना, वो कार्यकारिणी का गठन, लेकिन नेताजी इस बार टिकाऊ, जिताऊ, उसके साथ साथ पार्टी के लिए संघर्ष करे, लोगों के लिए हर जगह जैसे हनुमान बेनीवाल उपस्थित रहते हैं, तो हनुमान बेनीवाल जी की अब की बार उपस्थिति कम दर्ज करवा के जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होगा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होगा, वही पूरे राजस्थान को अच्छी तरह से संभाल पाएगा। इसी के खोज में नेताजी लगे हुए हैं और आने वाले 10-5-7 दिन में नेताजी इसका ऐलान भी कर देंगे। और जो आज की ऐतिहासिक रैली हुई है उसमें कांग्रेस बीजेपी का तो अनुमान विफल रहा, लेकिन हनुमान बेनीवाल सफल रहा इस रैली में। कुछ कहेंगे हनुमान बेनीवाल जी की क्या खूबी अच्छी लगती है? ये मैसेज जरूर जाएगा आपका। हनुमान बेनीवाल जी की खूबी यही है कि एक आह्वान पर लाखों लोग एक साथ एक जगह, अभी आपने देखा होगा बीकानेर रैली के अंदर कि एक आह्वान पर, सोशल मीडिया के आह्वान पर लाखों लोग एक साथ हो गए। उनके लिए कितना प्यार है जनता में, और प्यार होने का कारण यही है कि लोग जुड़ते हैं। उन्होंने कभी भी संघर्ष किया है, कहाँ पे भी, जहाँ पे भी लोगों के पास न्याय के लिए उम्मीद करते हैं तो न्याय जरूर मिलता है नेताजी के साथ। क्या क्या अच्छा लगता है बेनीवाल जी में? आज क्या अच्छा लगा, आज की बात करते हैं। आज क्या अच्छा लगा? इतने भाषण उन्होंने दिए हैं, 1 घंटे का भाषण उनका रहा है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपने पिक की हो कि भाई मैं इस पर काम करूँगा? देखिए, जो हनुमान बेनीवाल जी हैं, अगर वो इस प्रदेश में, जैसे आज बीकानेर की सरजमी पे जो जन सैलाब उमड़ा है, वैसे ही 2026 की चुनावों के अंदर जो पंचायती राज चुनाव हैं उनके अंदर आप देखोगे जो मतलब चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आप देख सकते हो 2028 के अंदर जो परिवर्तन होगा इस सत्ता का, राजस्थान देखेगा, पूरा प्रदेश देखेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। और रात का समय था, कहना है कुछ बेनीवाल जी के लिए? क्या अच्छा लगा बेनीवाल जी में? वैसे तो मुझे पता है आप कहोगे पूरे ही अच्छे हैं, उठते हैं तो अच्छे लगते हैं, जागते हैं तो अच्छे लगते हैं, सोते हैं तो अच्छे लगते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है? कि आप इच्छाएं क्या जानना चाहते हो? आप वो देखो ना कि रात को 4 बजे तक संघर्ष चलता है और सुबह वही 10 बजे वापस वही लीलन वहाँ से रवाना होती है और जोधपुर से बीकानेर निकल जाती है। तो वो लोगों के लिए ही निकलते हैं, हमारे लिए निकलते हैं, जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए निकलते हैं, न्याय दिला के आते हैं। यही प्यार, यही जज्बा और यही हमको प्रेरित करता है। और आज हम उसी को देख के जयपुर से 450 किलोमीटर चल के बीकानेर पहुँचे हैं, इसी प्यार के लिए पहुँचे हैं। आज क्या अच्छा लगा बेनीवाल जी में कि ये बढ़िया बात बोल गए? आज देखो, मेरी बात सुनिए, आज स्थापना दिवस थी, आज उन्होंने एक पौधा लगाया था, आज वो फल देना स्टार्ट किया है। आज 7 साल हो गए उस फल देते। 7 साल का हो गया। हाँ, ऑफ कोर्स। आज वो मतलब कि वो खुशी उनके चेहरे पे दिखी, वो लाखों की तादाद में भीड़ दिखी ना, वो ही हमें एक मन को संतुष्ट करता है कि उनके लिए हम पहुँचे। आज
वो हमारे लिए नहीं, हम उनके लिए पहुँचे हैं। आज उनको वो 7 साल उन्होंने एक पौधा लगाया था, वो आज 7 साल बड़ा हो गया, बस उसी के लिए हम वहाँ पे पहुँचे थे, उन्हीं की खुशी के लिए। हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया। और देखिए रात में सड़कें भी सुनसान है, लेकिन इन लोगों का जोश जो है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा।